अतर साहब ये जो बातें बहकी बहकी भट्टी साहब कर रहे हैं, तीसरा मौका तहरीक इंसाफ को, अगर ये हो भी जाए, ये इम्पॉसिबल बात हो भी जाए, मेरे भाई का जो ख्वाब है अगर हो भी जाए, ये कोई 10, 12, 15 साल बाद लगता है आपको नजर आता है, या आपको क्या लगता है कि जिस तरह मियाँ साहब कह रहे हैं कि जी तरमीम होगी, अब तो इमरान का भी रास्ता खुल सकता है, जो मैं बिलीव नहीं करता इस बात पे। वैसे अतर भाई देखें, पाकिस्तान में तो किसी वक्त भी चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। यही मियाँ नवाज शरीफ साहब थे, उनके हवाले से कहा गया कि उनकी सियासत ख़त्म हो गई है, फिर आपने देखा वो वापस आए। तो आप किसी की सियासत को ख़त्म हो गई है, और दूसरा क्या भाई ख़त्म हो गई है। जी अतर साहब पहले भी आप मियाँ जावेद लतीफ़ साहब वो, और मैं, अब आपने वो मेरे शेखुपुरा के भाई हैं, तो मैं उनके मुंह पे तो इस तरह की बात नहीं कर सकता ना। सर तो अच्छा, जो मैं अर्ज कर रहा था कि देखें, यहाँ पे असल इशू ये है कि इमरान खान साहब सियासी तौर पे आज क्यों रेलेवेंट है, आज क्यों मियाँ जावेद लतीफ़ को भी दबे दबे अल्फाज में गिला करना पड़ रहा है कि वो आज भी पॉपुलर है। तो जब एक शख्स इतना पॉपुलर है तो उसने तो वापस आना ही आना है। अब मीनवाइल अगर ये कुछ डिलीवर करेंगे तो हो सकता है वोट इनकी तरफ चला जाए। देखें ना, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, अब जिन्होंने भारत से जंग जीतनी थी उन्होंने तो जीत ली, अब वो आपको जो दीगर आपके मामला हैं वो आप हल करें। आप इकॉनमी को बेहतर करें, सियासत को बेहतर करें, मुल्क के अंदर रोजगार पैदा करें, कोई सियासी बयानियां बनाएं। आप उस तरह नहीं दे सके कोई भी बयानियां, तो इस वजह से आपको इन सारे चैलेंजेस का सामना है। बाकी क्या इमरान खान साहब वापस आएंगे 10 साल बाद, 12 साल बाद? मेरे ख्याल में तो आज इलेक्शन करवाया जाए तो कल वो वापस आ जाएंगे, ये तो दीवार के ऊपर लिखा हुआ है। नहीं, लेकिन अतर साहब जिस शिद्दत की जंग है, लड़ाई है जो, उसमें आपको कोई लगता है कि कोई ये शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस जैसी भी हो, फिर भी एज एन ऑल्टरनेटिव इमरान खान बाहर आ सकते हैं? मुझे नहीं लगता है, लेकिन आपको ये लगता है? आपको जरा सा भी लगता है ये? देखें, वो जो वो बात कर रहे हैं ना, वहां पे कोई तब्दीली नहीं। अगर कोई लोग ये समझ रहे हैं, मैं मियाँ साहब को तसल्ली दे दूं, मियाँ साहब आप फिक्र ना करें, खान साहब के लिए कोई रिलीफ नहीं है, कोई नरम गोशा किसी जगह पे नहीं है, आपकी हुकूमत चलेगी। लेकिन एंड ऑफ द डे देखें, इन्होंने भी कुछ सियासी तौर पे डिलीवर करना, और खान साहब ने भी देखना है। लड़ाई उनकी मियाँ साहब के साथ है, जरदारी साहब के साथ है, सियासी लड़ाई लड़े, आप बहस को दूसरी तरफ क्यों लेके जाते हैं? जी भट्टी साहब, मरियम नवाज की हुकूमत है। भट्टी साहब क्या कहना चाह रहे हैं आप? भट्टी साहब ऐड कर दें अतर साहब की बात में। मैं अतर शेखपुरिया से ये कहना चाह रहा हूँ कि ये तो जवेद लतीफ़ साहब की हुकूमत नहीं है, ये मरियम नवाज साहब और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है। जवेद लतीफ़ साहब और नवाज शरीफ साहब दोनों फारग हैं, एक मरी हुंदा है, एक शेखुपुरा हुंदे ने। ओ भाई हाफजाबादी हुकूमत नहीं जी। अच्छा, भाई हाफजाबादी, मुझे एक बात बताएं सर कि मरियम नवाज साहब ने, आप पॉपुलैरिटी का रोना रो रहे हैं, मुझे आपसे कोई हमदर्दी नहीं। वैसे तो अगर आप लोग पॉपुलर नहीं है, अच्छी बात, आप लोग पॉपुलर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आप ऐसे ही रहें। लेकिन मुझे ये बताइए कि मरियम नवाज साहबा तो बड़े काम कर रही है, शहबाज शरीफ साहब फुटबॉल खेल रहे हैं वर्ल्ड लीडर के साथ टेबल पे बैठ के, फिर भी आप लोग पॉपुलर नहीं है। नहीं कामरान, क्विकली बताना, टाइम की किल्लत है, लंबा नहीं जाना। मैं अर्ज करता हूँ, जहाँ तक आप मरियम नवाज के हवाले से बात कर रहे हैं ना, तो उन्होंने डिलीवर पॉपुलर है या नहीं है? डिलीवर तो चौधरी परवेज लाई ने भी सीएम पंजाब किया था, लेकिन ये बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसमें वो सियासी बयानियां क्विकली। इरशाद भट्टी साहब, मरियम साहिबा इतने काम कर रही है, शहबाज शरीफ वर्ल्ड लीडर्स के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब दुनिया जान में उनका डंका बज रहा है, डैशिंग प्राइम मिनिस्टर कहा जा रहा है, ट्रंप कह रहा है, फिर भी आप कह रहे हो डिलीवर नहीं कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आई अतर साहब और आप दोनों की गुफ्तगू। मेरे भाई किन्नू कह रहे हैं डैशिंग प्राइम मिनिस्टर? वो तारिक फजल साहब ने बताया नहीं था कि ट्रंप कह रहा है उनको, शहबाज साहब को? यार ये यानी अच्छा, ट्रंप साहब ने शहबाज शरीफ को डैशिंग कहा, और ये तारिक फजल साहब ने बताया रावी ज़ईफ है, रावी ज़ईफ है। अतर शेखपुरिया से पूछ ले, रावी ज़ईफ है। बड़ा अफसोस हुआ आप तीनों से गुफ्तगू करके आज। मैं तो देखे ना, आप लोग तो खैर, मैं रवायती एंकर तो हो नहीं, बड़ा अफसोस हुआ आप तीनों से गुफ्तगू करके, कोई सब्सटेंस पे बात नहीं हुई। और असल बात ये है कि इंशाल्लाह ये निज़ाम चलेगा, इसमें शहबाज साहब हो या ना हो, कोई और शहबाज हो, चलता रहेगा। लेकिन वो जो ये सोच रहे हैं अतर साहब, वो लोग अभी नहीं आ सकते यहाँ बाहर।